वेलकम बैक। पढ़ेगा भारत। तभी आगे बढ़ेगा भारत। तो एसिड बेसिस तो भारत ने पढ़ लिया, तो आगे बढ़ना तो पड़ेगा। और आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके क्वेश्चन आंसर करने होंगे क्वेश्चन आंसर्स क्यों करना ज़रूरी है? ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए। हाँ, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जो सवाल है वो करने पड़ते हैं। तो एनसीईआरटी के हम सवाल करेंगे और उसके बाद एसओएफ के सवाल भी करेंगे, जो है ओलंपियाड के जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो एसिड बेसिस का क्वेश्चन आंसर्स जो हम क्यूरियोसिटी जो बुक है चैप्टर 2 उससे करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए, पहला है लेट अस इनहैंस आवर लर्निंग। तो अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो फर्स्ट सेंटेंस में ही हमें कुछ जानकारी दी गई है कि एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो सब्सटेंस या फिर सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है वो होता है एक बेस। तो जो सॉल्यूशन है ये वाला, ये एक बेस है, इससे ही हमें पता चल गया। अब बोल रहा है कि एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। मतलब अभी बोल रहा है कि कोई दूसरा, ये वाला सॉल्यूशन ए है तो एक सॉल्यूशन बी हम ऐसा कौन सा डालें कि ये जो बेस है वो वापस से उसका रिवर्स होके रिवर्स होगा तो क्या बनेगा? एसिड हाँ या तो फिर न्यूट्रल। हाँ तो न्यूट्रल की ओर और धीरे धीरे एसिड की ओर ये मूव हो जाए। तो इसमें से हम क्या डालेंगे कि बेस जो है वापस से एसिड में हो जाएगा? हम इसमें एसिड डालेंगे। तो इसमें से हम चेक करते हैं ऑप्शंस में कौन सा एसिड है। लाइम वाटर एसिड है, नो। बेकिंग सोडा एसिड है, नो। विनेगर एसिड है। यस। इसके अंदर में कौन सा एसिड रहता है? इसके अंदर में होता है एसिटिक एसिड। हाँ, और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन? वो होता है एक न्यूट्रल सब्सटेंस। हाँ, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन में बस एक ही है, एक एसिड डालेंगे जिससे ये रिवर्स हो जाएगा चेंज। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 अननोन सॉल्यूशंस लेबल्ड ए, बी एंड सी। 3 दिया है बट यू डू नॉट नो, अभी हमें पता नहीं है कि दीज आर एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, लेकिन अभी तीनों अलग अलग है। तो अभी हमें रेड लिटमस सॉल्यूशन इसके अंदर में ए के अंदर डाला तो वो ब्लू हो गया। तो इससे क्या पता चला? कि वो एक बेस है। तो ए जो है वो बेस है क्योंकि वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अभी when few drops of turmeric solution are added to solution B, it turns red। तो हमने देखा था जो सेकंड वाला जो टॉप ये था हमारा वीडियो, उसमें इंडिकेटर्स के कि अगर टर्मरिक डालते हैं तो रेड कब होता है? जब उसमें हम बेस डालते हैं। तो सॉल्यूशन बी भी एक तरह का बेस है, ठीक है। फाइनली आफ्टर एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट टू सॉल्यूशन सी, इट टर्न्स ग्रीन। तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो कब ग्रीन होता है? बेस में। अच्छा, तो ये तीनों इसके हिसाब से ए, बी और सी तीनों जो है वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ये बेसिक बेसिक बेसिक। तो ये हो गया फोर्थ वाला, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जर्व एंड एनालाइज फिगर 2.13, 2.14 एंड 2.15। तो ये तीनों को हम देख रहे हैं और इसमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड। लेबल द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर्स। तो पहले वाले में क्या हो रहा है कि ये रेड एक्सट्रैक्ट का जो है रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो ग्रीन हो जा रहा है। तो अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था कि ग्रीन किस में होता है? बेस में। तो ये वाला हो गया बेस। फिर ये वाला क्या हो रहा है इसमें? इसमें नो कलर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है। अच्छा, और तीसरे वाले में ये क्या हो रहा है? तीसरे वाले में इसका कलर मैजेंटा या फिर रेड हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये एक एसिडिक सब्सटेंस है। तो 2.13 एक बेस है, 2.14 एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है और 2.15 एक एसिडिक सॉल्यूशन है। चलिए ये हो गया थर्ड। अभी फोर्थ करते हैं। A liquid sample from a laboratory was tested using various indicators। देखो अभी इंडिकेटर है रेड लिटमस। रेड लिटमस में उसका कलर कैसा चेंज आया? नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। अच्छा, फिर ब्लू लिटमस में आया, उसका कलर जो हो गया वो रेड हो गया। यानी ये क्या है? एक बेस है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। सॉरी, ये एक एसिड है।
हाँ, तो ब्लू लिटमस पेपर जो रेड होता है ये एसिड सॉल्यूशन में, तो ये एसिड है, और टर्मरिक में टर्मरिक में चेंज नहीं आ रहा कलर में। तो ये तीनों एक ही चीज बता रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं तीनों कि ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है। रेड लिटमस पेपर, रेड अगर ये रेड एसिड है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा उसमें, ब्लू में वो रेड हो जाता है, और टर्मरिक जो है वो नो चेंज आ जाता है। लेकिन ये टर्मरिक को अगर बेस डालते हैं बेस में तब वो ग्रीन ये रेड कलर का हो जाता है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए फोर्थ हो गया। Manya is blindfolded. She is given two unknown solutions to test and determine whether they are acidic or basic. बेसिक Acidic or basic. Which indicator should Manya use to test the solutions and why? इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक लड़की है जिसका नाम मान्या है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी है, पट्टी बांधी है यानी उसको अभी दिख नहीं पाएगा। दिख नहीं पाएगा, तो इसमें हम कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं? जैसा हमने देखा था, इसमें हमने अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स देखे थे, एक था विजुअल इंडिकेटर्स और एक था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो विजुअल इंडिकेटर्स जो है वो कलर चेंज हो जाता है और उसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, लेकिन यहाँ तो ये देख नहीं सकती है, तो हम एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, कौन कौन से ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में हमने 3-4 पढ़ा था? हमने क्लोव के बारे में पढ़ा था, वनीला एक्सट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था और अनियन के बारे में पढ़ा था। तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये तीनों को भी यूज करके वो बता सकती है मान्या कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है कि ये बेसिक है। डिटेल में जानने के लिए आप जो है हमारा सेकंड वाला वीडियो देखिए, और देखने के साथ ही अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अगर ये ठीक लग रहा है या आपको कोई नॉलेज मिल रहा है तब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे की वीडियो तभी हम अपने जोश में बना पाएंगे। ओके, चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। Could you suggest various materials which can be used for writing messages on white sheet paper given at the beginning of the chapter? And what would be the spray? What could be in the spray bottle? Make a table of various possible combination and the color of writing obtained. तो इसमें क्या किया है कि वहाँ पे चैप्टर के शुरुआत में है कि बच्चे एक बार स्कूल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे एक पेपर मिलता है हर एक को, जो है बच्चे नेशनल साइंस डे मनाने के लिए जाते हैं, और एक वाइट शीट पेपर मिलता है और वो लेके उसको जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ और बच्चे जो एक स्प्रे बॉटल देते हैं, जैसे ही स्प्रे बॉटल देते हैं और उस पर स्प्रे करते हैं तो एक सीक्रेट मैसेज जो है उस पर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? उसमें एक रिएक्शन हुआ एसिड बेस में, या फिर एसिड और बेस, या फिर उनके इंडिकेटर्स के साथ। तो इसके वेरियस एग्जाम्पल्स हैं कि हमने अगर उस पे बेस से लिखा, वाइट शीट ऑफ पेपर पे बेस से लिखा और उस पे टर्मरिक से हमने स्प्रे कर दिया तो उसका कलर हो जाएगा रेड, तो उसका सीक्रेट मैसेज अपीयर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे और तरीके भी हैं, जैसे कि अगर हमने लिखा एसिड से और हमने उस पे रोज का सॉल्यूशन स्प्रे कर दिया तो फिर उसका कलर हो जाएगा रेड। तो इसी तरह सारे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है इंडिकेटर्स को यूज करके ये वाला जो है बहुत सारा कर सकते हैं और एक टेबल बना सकते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद ही ट्राई करें और ये जो चार्ट इसका बना के अपने टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को दिखाइए, तब इसमें फन भी लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है कि मैसेजेस थे नहीं, अभी कुछ डिस्प्ले किया, उस पर स्प्रे कर दिया तो वो डिस्प्ले हो गया वापस से। तो दिस इज़ अ फन एक्टिविटी, तो आप करके देखें ये। ओके, बता दिया कि उसके पीछे का लॉजिक हमने बता दिया, ये केवीएस ने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, अभी 7 देखते हैं। Grape juice was mixed with red rose extract. The mixture got a tint of red color. What will happen if baking soda is added to this mixture? Justify your answer. इस क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रेप जूस जो है उसको हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट में मिक्स कर दिया था, फिर उस मिक्सचर में जो है हल्का सा रेड कलर का, वो थोड़ी सी आ गई रेड कलर। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि अगर आपने उसमें बेकिंग सोडा ऐड किया थोड़ा सा तो फिर उसका कलर, या फिर उसमें होगा क्या उस मिक्सचर बेकिंग सोडा को ऐड करने में। तो ग्रेप जूस में हमने देखा था कि एक तरह का एसिड रहता है,
तो ग्रेप जूस के अंदर में जो एसिड है उसके कारण ये जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट हम जैसे ही डाल रहे हैं तो वो टिंट उसका रेड कलर का हो जा रहा है, जैसा कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट वाले इंडिकेटर में हमने देखा था। और बेकिंग सोडा डाल के जैसे केवीएस ने बताया कि एक तरह का एक रिएक्शन होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो अगर थोड़े अमाउंट में डालते हैं तो वो न्यूट्रल की ओर जाएगा, और भी अगर ज़्यादा डालते हैं तो वो फिर बेस की ओर बढ़ जाएगा, और फिर रेड रोज अगर ये और डालते हैं उसमें तो वो ग्रीन ये बताने लग जाएगा। तो एसिड का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, उसमें ग्रेप जूस जो है एक एसिड है, फिर बेकिंग सोडा जो है एक बेस है, तो इसमें एसिड बेस का रिएक्शन दिखाया गया है। ओके, अभी एक ये है, कीर्ति रोट अ सीक्रेट मैसेज टू हर ग्रैंडमदर ऑन हर बर्थडे यूजिंग ऑरेंज जूस। ये जैसे हमने देखा सीक्रेट मैसेज जो ऊपर वाले सवाल में था, इसमें क्या किया है कि एक ऑरेंज जूस से लिखा गया। ऑरेंज जूस क्या होता है? एक तरह का एसिड, सिट्रिक एसिड। हाँ, ये सिट्रिक एसिड होता है इसके अंदर, ऑरेंज जूस के अंदर। तो कैन यू असिस्ट हर ग्रैंडमदर इन रिवीलिंग द मैसेज? तो अभी कौन सा इंडिकेटर हम यूज करेंगे कि वो सिट्रिक एसिड विजिबल हो जाए? हम बहुत सारे एसिडिक मतलब इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं टर्मरिक सोल्यूशन वाले इंडिकेटर को छोड़ के, क्योंकि वो एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता। तो हम यूज कर सकते हैं रेड रोज एक्सट्रैक्ट, तो उससे कलर मैजेंटा की तरफ चला जाएगा। और फिर हम यूज कर सकते हैं गुड़हल वाला, तो उसमें एसिड अगर हमने उसमें सिट्रिक एसिड से लिखा है, ऑरेंज जूस में सिट्रिक एसिड होता है, तो उसका कलर जो है वो पिंक की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही हम सीक्रेट मैसेजेस वाले उसमें हमने क्वेश्चन में देखा था, वैसे ही उसके कलर्स हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन से चेंज कर सकते हैं। तो केवीएस ने आपको सारा सीक्रेट ही बता दिया। तो ग्रैंड मदर को भी आप जाके ये सीक्रेट मैसेज जो है अपने ग्रैंड मदर या अपने पेरेंट्स के साथ ये ट्राई करके देखें। उनको बताएं नहीं कि क्या किया है आपने, उनको लगेगा कि आपने मैजिक किया है। और ये मैजिक सिर्फ हमें पता है कि ये मैजिक जो है साइंस के द्वारा आया है। ओके, सो साइंस जो मैजिक है वो एक्चुअल में या तो हाथ की सफाई है, या जो है वो साइंस होता है किसी भी मैजिक के पीछे। चलिए, how can natural indicators be prepared? Explain by giving an example. हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक इरप्शन करा के दिखाया था, और उसमें हमने बहुत सारे तरीके के इंडिकेटर से एसिड और बेस टेस्ट भी किया था। तो फिर हमने उस एसिड और बेस को कैसे टेस्ट किया था? हमने उनके इंडिकेटर्स बनाए थे। हमने टर्मरिक इंडिकेटर को कैसे बनाया था? हमने टर्मरिक पाउडर और वाटर को मिला के उसका पेस्ट बना लिया, और उसके बाद हमने उसको वाइट शीट या किसी शीट पे हमने उसको डाल दिया, तो फिर वो येलो कलर का हो गया, और फिर उसको हमने सुखा दिया, तो एक इंडिकेटर हमारा तैयार हो गया। फिर हम उस पे एसिड और बेस डाल के टेस्ट कर सकते हैं और वो सही दिखाएगा। दूसरा इंडिकेटर हमने देखा था गुड़हल पेपर स्ट्रिप्स वाला। तो गुड़हल पेपर स्ट्रिप्स वाला बनाना आसान है। उसमें क्या करना है कि हमने गुड़हल के फ्लावर्स लेने हैं, और उसको वाइट शीट पे हमने उसको रगड़ देना है। तो रगड़ देने से उसका कलर जो है पेपर पे आ जाएगा, और उसका कलर जो है फिर वो एसिड और बेस डालने से चेंज भी हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत सारे तरीके से नेचुरल इंडिकेटर्स बना सकते हैं, और बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स बना सकते हैं। तो आपके घर में जो चीज़ें रखी हुई हैं उनसे आप नेचुरल इंडिकेटर्स बना के ये फन एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इंडिकेटर्स भी आपके पास है, एसिड भी है, जो आपके पास संतरे का जूस है, नींबू है, या जितने भी आपके पास आम जो खाते हो, ये हर चीज़ में एसिड रहता है। जो भी चीज़ें खट्टी है वो एक तरह का उसके अंदर में एसिड होगा। मतलब कोई भी एसिड जो है वो खट्टा होता है, लेकिन हर खट्टी चीज़ एसिड नहीं होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर एसिड है तो वो जनरली उसका टेस्ट जो है वो खट्टा होगा या सॉर होगा। इसी तरह बेस जो रहते हैं उनका टेस्ट जो रहता है बिटर रहता है। जैसे सोप सॉल्यूशन है, या फिर आपका ये जो डिटर्जेंट पाउडर है, या बेकिंग सोडा है, ये सब ब्लीचिंग पाउडर है, ये सब चीज़ें बेस होती हैं। तो आप उनको भी आप ये जो है अपने घर में आसानी से पा सकते हैं, और इंडिकेटर्स को यूज़ करके आप ये वाला जो एक्टिविटी है एसिड बेस और उसके इंडिकेटर्स जो है ये आप घर में करके अच्छे से चार्ट बना के आप अपने टीचर को दिखाइए, टीचर भी बहुत खुश होंगे। ओके, चलिए अभी 11th वाला करते हैं। द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स लिक्विड एक्स टू ग्रीन। अच्छा, इसके पहले 10th वाला, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, 1 इज विनेगर,
another is baking soda solution, and third is sugar solution. Can you identify them only using turmeric paper? अच्छा चलिए, टर्मरिक पेपर तो मेरे ख्याल से एसिड में भी नहीं देता है और न्यूट्रल में भी नहीं देता है। ये तो ट्रिकी सवाल हो गया। इसको तो ये गलत लगता है, कि मुझे लगता है कि ये सवाल गलत है। सर ये गलत नहीं है। क्यों? इसमें कैसे पता चलेगा? ये अगर ये वाला तो एसिड है, शुगर सॉल्यूशन भी एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और एसिड में भी ये टर्मरिक न्यूट्रल, तो शुगर में भी ये कलरलेस रहेगा और एसिड में भी रहेगा, तो इससे तो हो नहीं सकता। ये वाला सवाल मैं बेस तो है ना सर, ये बेस तो को मुझे यूज लग कर। रहा है एनसीईआरटी को मुझे लिखना पड़ेगा। ये सवाल जो है ये गलत इसके अंदर में दिया गया है। ऐसा है क्या? नहीं सर, अच्छा, तो कैसे आप बताओगे? बताओ। हम पहले एक्सपेरिमेंट करते थे कि हम उस हल्दी पानी में हम डालते थे डिटर्जेंट पाउडर, तो वो अपना कलर कर लेता था रेड। उसके बाद हम उसमें नींबू डालते थे और येलो कलर वापस आ जाता था। अच्छा हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, चलिए करो, करके दिखाओ आप। हमारे पास टर्मरिक पेपर है या फिर हमने उसका सोल्यूशन ले लिया, हाँ, ओके, ले दोनों लिया, बराबर ही है वो ले लिया, इंडिकेटर। ले लिया। हाँ, आगे। उसके बाद हमने उसके अंदर डाल दिया बेस, बेस डाल दिया। अब उसका कलर क्या हो गया? बेस डाल दिया तो रेड हो गया। रेड हो गया कलर। उस अब तो आप फंस गए। आगे के जो दोनों है, वो जो दोनों है ना, उसका कलर नहीं चेंज होता है। नहीं होता, टर्मरिक में नहीं होता, पर बेसिक सोल्यूशन में तो हो ही जाएगा। अच्छा, बेसिक सॉल्यूशन में रेड हो गया। अब क्या करेंगे? बेसिक सोल्यूशन में वो रेड कलर का हो गया, उसके बाद हमने उसमें न्यूट्रल सब्सटेंस डाला, अच्छा, तो उसका कलर चेंज ही नहीं हुआ, नहीं हुआ और नहीं होगा। रेड का रेड ही रह गया। हाँ, कैसे होगा? न्यूट्रल तो न्यूट्रल है। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर लास्ट बचा हुआ सब्सटेंस डाला, जो कि था एसिडिक सब्सटेंस। अच्छा, फिर क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो कलर क्या हो जाएगा? वापस से येलो हो जाएगा क्या? हम्म अच्छा, तो ये हमें पता लग गया कि वो एक एसिड है। अच्छा, ये ट्रिक था। मैं तो अभी एनसीईआरटी को लिखने वाला था। थैंक्स, तुमने बचा लिया, नहीं तो मेरी तो बेइज्जती हो जाती है। चलो, अब 11 देखते हैं। ये वाला ट्रिकी सवाल था, 10th वाला। द एक्सट्रैक्ट ऑफ 11 एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स लिक्विड एक्स टू ग्रीन। जैसे ही रेड रोज देखते हैं और ग्रीन देखते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि ये कोई एक तो बेस है। ठीक है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स भी? ये तो बहुत आसान सवाल है कि ये लिक्विड एक्स क्या है? एक बेस है। व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स? तो अब आंवला जूस क्या होता है जी? आंवला जूस एक एसिड होता है। अच्छा, इतने सारे एसिड हम पीते रहते हैं दिन भर क्या? हाँ, हम्म नींबू, आंवला, आम, मैंगो, पता नहीं क्या क्या दिन भर मैं एसिड पीता रहता हूँ। अच्छा, हमारे पेट में भी तो एसिड है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अच्छा, तो एसिड जो है हमेशा खतरनाक नहीं रहते हैं। जो जितने भी फल हैं, ये हैं मैक्सिमम में हमारे पास एसिड रहता है, लेकिन उनका जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं रहते हैं, वो हेल्पफुल रहते हैं बहुत सारे। दूध में ये जो दही रहता है, वो भी उसके अंदर में भी लैक्टिक एसिड रहता है, जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। पेट वाला एसिड तो खतरनाक होता है। पेट वाला एसिड HCl रहता है, लेकिन वो जो है उसके लिए स्टमक में लाइनिंग बने रहते हैं, तो वहाँ पे मेम्ब्रेन बने रहते हैं, म्यूकस का ये जो रहता है, उसके कारण हमारा जो है स्टमक डैमेज नहीं होता है। लेकिन खाना को पचाने के लिए खाने को वो ज़रूरी होता है। ठीक है। लेकिन अगर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है पेट में, तब हम फिर क्या करते हैं पता है क्या? इनो पीते हैं। इनो जो है एक तरह का एंटा एसिड है, जिसके अंदर में वो एंटा एसिड होने के कारण, एंटा एसिड मतलब एसिड का ऑपोजिट, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके हमारा जो है पेट का जो है वो जो जो प्रॉब्लम एसिडिटी का है वो सॉल्व कर देता है। उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है किसी भी एंटा एसिड में या इनो में भी। चलिए, तो व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड? तो बेस था, आंवला जूस डाला तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, जिसमें सॉल्ट, वाटर और हीट निकलता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में रेड रोज का जो है वो ग्रीन से कलर हो जाएगा वापस से रेड। अगर और ज्यादा डालते जाएंगे, हाँ ज्यादा डालेंगे तो फिर वो रेड भी बन जाएगा। अभी 12 देखते हैं। ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फ्लो चार्ट। चलो, कंप्लीट द मिसिंग इंफॉर्मेशन। ये सीढ़ी पे क्यों चढ़ रहा है? कहाँ जा रहा है? अच्छा, सीढ़ी पे चढ़ के एसिड पीने जा रहा है। अच्छा, चलो,
ये है फ्लो चार्ट है। इमेजिन अ गार्डन विथ प्लांट्स शोइंग साइंस ऑफ पुअर हेल्थ। अब एक गार्डन में गए, हमारे पास भी गार्डन है, वहाँ पुअर हेल्थ है, मतलब वो मरे मरे से डल डल से है वो। तो अब क्या करेंगे हम, द सॉइल क्या हो सकता है उसका, क्यों पुअर हो सकता है, पुअर हेल्थ के कारण रीजंस क्या हो सकते हैं? उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं, शायद वो एसिडिक हो, शायद वो बेसिक हो। हम्म तो या तो द सॉइल कैन बी एसिडिक इन नेचर, या फिर बेसिक इन नेचर, या थर्ड भी है, एक न्यूट्रिएंट्स भी कम हो सकते हैं, तो उसके अंदर में एनपीके जो फर्टिलाइजर्स है वो भी डाल के। तो अगर एसिडिक ज्यादा है तब भी हार्मफुल है, बेसिक नेचर है सॉइल का तब भी ज्यादा है हार्मफुल है ये पुअर हेल्थ के लिए। तब अगर एसिडिक है तो हमें उसको न्यूट्रल के पास लेके आना है, बेसिक भी है तब भी उसको हमें न्यूट्रल के पास लेके आना है, प्लांट ग्रोथ के लिए वो इंपॉर्टेंट है कि सॉइल का जो ये जो है वहां पे सॉइल जो है न्यूट्रल रहे, ठीक है। तो अभी विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल? हम कोई भी इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं, हम नहीं तो मिट्टी को पानी में मिला के उसका जो सोल्यूशन है हम उसको दूसरे सोल्यूशंस में डाल सकते हैं, हम लिटमस में भी टेस्ट कर सकते हैं, हम हाइबिस्कस वाले में भी टेस्ट कर सकते हैं, हम रेड रोज में भी टेस्ट कर सकते हैं, हम टर्मरिक में भी टेस्ट कर सकते हैं, पर अगर वो बेसिक हो तभी टर्मरिक। अच्छा, तो इस बार जब आप गांव जाओगे तब वहां पे जाके अपने गांव की जो मिट्टी है खेतों में जाके टेस्ट करना कि वहां का सॉइल एसिडिक है कि बेसिक है, अपने इंडिकेटर्स का जो है पूरा थैली लेके जाना वहां पे, ठीक है। और वहां पे सारे बच्चे जो रहेंगे गांव के उनको भी बताना कि ये देखो मैजिक कैसे हो रहा है। द एसिडिक सॉल्यूशन कैन बी ट्रीटेड विथ। बेसिक बेसिक सोल्यूशंस, जैसे कि हमने उसमें लाइम डाल दिया तो फिर वो सॉइल थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ आ जाएगा। तो कोई भी बेस डाल देंगे लाइम की तरह, ये जो रहता है तब वो एसिडिक सॉइल जो है न्यूट्रल की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन ये हमें देखना है कि जरूरत से ज्यादा नहीं डाले, क्योंकि एसिड को हमें न्यूट्रल की ओर लेके जाना है, उसको वापस से आगे और बेसिक की ओर नहीं लेके जाना है, तो इतना ही डालेंगे कि वो न्यूट्रल की ओर आ जाए। अब बेसिक है तब उसको कैसे ट्रीट करेंगे, न्यूट्रल कैसे लाएंगे? हम उसमें नेचुरल मैन्योर डाल देंगे जिसमें थोड़ा सा एसिड भी होता है, तो वो न्यूट्रल के पास पहुंच जाएगा। अच्छा, तो बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विथ एसिड्स। एसिडिक जो है, ये जो मैन्योर्स रहते हैं, ये जो रहते हैं खाद हो गया, जो गोबर हो गया, उसके अंदर में एसिडिक नेचर रहता है उनका, तो उसको डालने से एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। लेकिन वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में डालेंगे और देखेंगे बीच बीच में टेस्ट करके कि न्यूट्रल पहुंचा कि नहीं। तो न्यूट्रल के आसपास पहुंच गया तब यानी सॉइल ठीक हो गया। इसके बाद भी अगर प्लांट नहीं ग्रोथ हुए हैं तब फिर और भी बाकी चीजें चेक करेंगे कि वो जो हो सकता है उसके और भी दूसरे फर्टिलाइजर्स की कमी है, ठीक है। लेकिन अगर इतने में ही पता चल गया एसिडिक और बेसिक का ये प्रॉब्लम है तब ये इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी डाइव डीपर। अभी एक ये लास्ट में दिया हुआ है, अमन एक्सीडेंटली स्प्लिट विनेगर ऑन सम पीसेज ऑफ एन एग शेल और मार्बल एंड नोटिस्ड बबलिंग। बबलिंग आने लग गया, विनेगर को डाला एग के ऊपर तो बबलिंग आने लग गया, या मार्बल के ऊपर भी डाला तो बबलिंग आने लग गया। ही देन poured a soap solution on another piece of eggshell or marble but no bubbles appeared. what did why did bubbles occur with vinegar but not with soap solution? तो ये पता है क्या इसके बारे में? तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जब हम एगशेल या मार्बल पे डालते हैं तो वहां पे एक एसिड जो रहता है, ये जो विनेगर है उसके अंदर में एसिडिक जो एसिड है वो रिएक्ट करता है एगशेल या मार्बल के साथ, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन है, जो है एसिटिक सॉल्यूशन के एसिटिक एसिड के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और मार्बल जो है वो भी वैसे ही करता है, वो कोरोजन होने लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा था आगरा के अंदर में ताजमहल जो है हमारा डैमेज हो रहा था। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि एसिड रेन के बारे में हमने पढ़ा था। एसिड रेन के कारण जो आसपास जो फैक्ट्रीज थे वहां से जो निकलते थे हार्मफुल जो गैसेस निकलते थे, उसके कारण एसिड रेन होता था वहां पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे जो है वो बंद करा दिए थे, क्योंकि मार्बल पे वो जब एसिड रिएक्ट करता है तो वो उसको डैमेज करता है। तो ये एसिड के साथ रिएक्शन होता है लेकिन बेस के साथ नहीं होता है, इसीलिए जब इस पे हमने ये सोप सॉल्यूशन डाला तो कुछ नहीं हुआ। सोप सॉल्यूशन उल्टा डाल के ये साफ कर लेते हैं हम। जब अंडा ये हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो ऊपर ऊपर साफ करती हो क्या? नहीं करती हूँ, मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन मार्बल तो कर सकते हैं अगर कुछ उस पर गंदा गिर गया तो। इससे ये पता चला
कि एसिड के साथ जो है रिएक्ट करता है मार्बल या एगशेल तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो इसमें हम बाकी ये जो चीज़ें हैं आगे भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये जो इतना ही है, बाकी जो है ये सब जो एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स है, रंगोली बनाना, ये सब ये करना, यू मे डिस्कस, ये सब तो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं एसिड बेस के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि एसओएफ के क्वेश्चंस करेंगे। उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो और ज़्यादा जो है स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसका लेवल जो है थोड़ा सा हल्का सा इससे ऊपर रहता है। तो हम वो भी करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बाय। बाय बाय।